भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चतुर्वेद पारायण यज्ञ के आदरणीय गुरुमा जी, श्रद्धेय गुरुवर योगाचार्य शास्त्री जी, आदरणीय विरक्त मंडल, आदरणीय आचार्य मंडल, सभी यजमान महोदय, वेदी पर उपस्थित आर्यभद्र पुरुषों, मातृशक्ति ब्रह्मचारी मंडल, अभी बहुत सुंदर गीत आदरणीय आचार्य निमेश जी ने ईश्वर भक्ति का गीत सुनाया। हम सभी परमात्मा की भक्ति, उसकी उपासना, उसके बताए हुए मार्ग पर इसलिए चल रहे हैं कि हम अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, दुखों से छुटकारा चाहते हैं। इसलिए हम यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं और शुभ कर्म, उपासना आदि बराबर हमारा अभ्यास रहे तो निश्चित रूप से परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी पूर्व श्रृंगी ऋषि पूज्यपाद कृष्ण दत्त जी महाराज के परम शिष्य और उनके द्वारा दिया गया उपदेश आपके चित्त में, आपके दिल और दिमाग में अच्छी तरह से बसा हुआ। मैं कह सकता हूं कि जो ज्ञान विज्ञान उस महान ब्रह्म ऋषि ने दिया है, उसका कोई मुकाबला आज के युग में, आज वाममार्ग में, इस भौतिक युग में, आज इस आर्यव्रत देश में उसका कोई मुकाबला नहीं। आपका कोई मुकाबला नहीं है। आदरणीय गुरुवर जी सुबह ही कह रहे थे कि आप तो उपदेशक हो, अर्थात सब कुछ जानने हारे हो। ये आपका 8वां चतुर्वेद पारायण महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। बड़ी उत्साह के साथ, बड़ी श्रद्धा के साथ आज ये प्रारंभ हुआ है। भाइयों और बहनों, मुझे भी अपार प्रसन्नता, कई वर्षों से लगातार गुरु जी की कृपा से चतुर्वेद पारायण महायज्ञ, एक वेद पारायण महायज्ञ में जाने का अवसर प्राप्त होता रहता है और पूज्यपाद गुरुवर्ग का जो अलौकिक प्रवचन किताबों के माध्यम से मैं उन्हें पढ़ता हूं, तो वास्तव में जो एक आत्मा का भोजन है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करे, मुक्ति का द्वार क्या है, वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अन्यत्र जितने भी मत और मजहब है उसमें वो प्राप्त नहीं होता। इसलिए आप बड़े सौभाग्यशाली हो। बड़ा ही ये सौभाग्य बहुत जन्म और जन्मांतरों के बाद में मिलता है। इसलिए हमें यज्ञों से विशेष एक जो प्रेम है वो बना रहना चाहिए। गुरु जी के शब्दों में यज्ञ हमें जोड़ता है और जिन परिवारों में, जिन गांवों में यज्ञ होते रहते हैं वहां निश्चित रूप से ये यज्ञ, ये धर्म बढ़ाने का काम करता है। आप बढ़ रहे हैं, निसंदेह बढ़ रहे हैं। एक कविता के माध्यम से
जहाँ हमें अभी ईश्वर भक्ति किस प्रकार से उसकी कृपा हमें प्राप्त होती है। अन्यत्र जब मत और मजहबों की बात में जाते हैं, जब वेद विरुद्ध मतांतरों की बात में विचारों में जाते हैं, तो निश्चित रूप से एक धोखा ही धोखा मिलता है। आइए गीत के माध्यम से हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना, आइए एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपने विचार आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। ओम नाम का प्याला पी ले, ओम नाम का प्याला पी ले, और संध्या हवन रचाया करी, घर का स्वर्ग बनाया करी, घर का स्वर्ग बनाया करी। पाषाण मूर्ति की पूजा ने, अरे पाषाण मूर्ति की पूजा में काहे सिर को रगड़ रहा, गंगा ऊपर जाकर भाई क्यों पंडों से झगड़ रहा, क्यों पंडों से झगड़ रहा। यदि चाहता है मोक्ष में जाना, यदि चाहता है मोक्ष में जाना, तो जान की गंगा में नहाया कर, घर का स्वर्ग बनाया कर। हाँ संध्या हवन रचाया कर, तू संध्या हवन रचाया कर। अरे महापुरुषों का नाम ये लेकर कथा भागवत करते हैं, श्री कृष्ण को नचा नचा कर पेट अपना भरते हैं। हाँ पेट अपना भरते हैं। अरे कथा भागवत झूठ का बंडल, अरे कथा भागवत झूठ का बंडल, बस पूसंग में ना जाया कर, तू घर का स्वर्ग बनाया करी, और संध्या हवन रचाया करी। ओम नाम का प्याला पीकर संध्या हवन रचाया करी, घर का स्वर्ग बनाया कर, तू घर का स्वर्ग बनाया करी। आज ईश्वर भक्ति छोड़ दई, आज ईश्वर भक्ति छोड़ दई, आज गुरु दर्शन को भटक रहे, और कमरे अंदर परम गुरु जी दारू की बोतल गटक रहे। भाइयों दारू की बोतल गटक रहे। अरे छोड़ दे गुरु गुरुडम को, अरे छोड़ दे गुरु गुरुडम को, बस प्रभु में ध्यान लगाया करे, संध्या हवन रचाया करे, अपने घर का स्वर्ग बनाया करे। ओम नाम का प्याला पी ले, अरे ओम नाम का प्याला पी ले, हाँ प्रभु का गुण गाया करे, संध्या हवन रचाया कर, तू संध्या हवन रचाया करी। अरे मानव चोला दे करके, ये मानव चोला दे करके प्रभु ने आवेद की अमृत जान दिया, और आर्यव्रती देश में भाई, आर्यव्रती देश में भाई ऋषियों ने अमृत पान किया, और सत्यवेश जी अपना जीवन, और सत्यवेश जी अपना जीवन परमार्थ में तुलाया करी, संध्या हवन रचाया कर, तू घर का स्वर्ग बनाया करी। ओम नाम का प्याला पी ले, ओम नाम का प्याला पी ले, संध्या हवन रचाया करी, हाँ घर का स्वर्ग बनाया कर, हाँ प्रभु का गुण गाया कर, तू प्रभु का गुण गाया करी। बहुत ही सुंदर उपदेश आदरणीय स्वामी जी महाराज ने इस गीत के माध्यम से, और प्रथम अपने विचारों के माध्यम से हम सभी को दिया। घर का स्वर्ग तो विचारों से ही बनता है। बंधुओं स्वर्ग तो हमारे घर में है, हमारे परिवार में है, हमारे गांव में है, यदि वहां विचारधारा अच्छी है, सात्विक विचारधारा है, तो वही स्वर्ग है। और जहां नास्तिकता की विचारधारा, जहां चरित्रहीनता के वो परमाणु, और जहां
अभिमान और विचारधारा रूढ़ी में परिणत हो जाती है, वो देश, वो राष्ट्र, वो घर, वो परिवार कभी स्वर्ग नहीं बन सकता। आइए, स्वर्ग बनाना है तो आज शुरुआत करनी पड़ेगी अपने आप से। विचारों के अंदर पवित्रता आनी चाहिए। जब हमारे विचार बनते हैं तो कदाचित हम ये जानते हैं कि अच्छे हैं कि बुरे, लेकिन हम दुराग्रही होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के उसमें परिणत हो जाते हैं और उसके परिणाम को नहीं समझते। कार्य करने से पहले एक बार परिणाम की ओर देख ले तो शायद कार्य में सुंदरता आ जाए। जो परिणाम नहीं देखता, जो फल नहीं देखता, वो हर स्वर्ग नहीं होता। वो विचार व्यक्ति को उन्नति की ओर नहीं ले जाते। जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है परीक्षा फल को दृष्टिगत रख करके, तो मैं समझता हूं वो अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। तो इसीलिए हमें परिणाम के संबंध में जरूर विचार करना चाहिए। आज जो हम धोखा खाते हैं, अब जो गलतियां होती हैं, फिर हम माफी मांगते हैं। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले परिणाम के संबंध में एक बार सोच लें तो हमें किसी से माफी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए, आदरणीय स्वामी जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है। प्रभु के भक्त और भजन की बात कर रहे थे। आइए हम भी भगवान का भजन करेंगे और अपने विचारों को पवित्र बना करके अपनी इस नगरी को क्या बनाएंगे? स्वर्ग। कई लोग तो कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग मिलता है। बोलो, स्वर्ग चाहते हो क्या भाई? ऐसे स्वर्ग के लिए यहाँ कोई तैयार नहीं होगा। जी ओमवीर जी कहते हैं स्वर्ग बहुत अच्छी चीज है, स्वर्ग में तो बड़ी शांति और समृद्धि है और सब स्वर्ग की कामना करते हैं। लेकिन जिनको ये पता है कि स्वर्ग कब मिलता है, बोलो, कहते हैं जब संसार से चले जाते हैं ना, उसको लिख देते हैं स्वर्गीय। बोलो, ऐसे स्वर्ग में कोई जाना चाहता है? कर लो तैयारी कल के लिए। है? नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं ऐसा स्वर्ग आचार्य जी तुम अपने पास रखो, नहीं आएंगे। बंधुओं, मरने के बाद स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग तो यही है, इसी समय। इसीलिए आओ न जाने व्यक्ति अपने जीवन में प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक कितनी बार स्वर्ग में जीता है और कितनी बार दुखों के घोर नर्क में गोता लगाता है। आओ अब चलेंगे हम स्वर्ग की ओर। संध्या हमें यही सिखाती है कि हमारा अपने लिए क्या कर्तव्य है। बच्चों, संध्या हमें क्या सिखाती है कि हमारा अपने लिए क्या कर्तव्य है और हमारा दूसरों के लिए क्या कर्तव्य है। ये यज्ञ कुंड कैसा बना है? ऐसे बना है, ऐसे। और मंदिर की चोटी कैसी होती है, बोलो? ऐसे। जैसे यज्ञ कुंड नीचे से है ना, ऐसी मंदिर की चोटी, यज्ञशाला की चोटी ऊपर से होती है। क्यों देवीर जी? नीचे से यज्ञ कुंड और ऊपर से चोटी, ये बीच में क्या है? जो आकाश है, अवकाश है ये बीच में। अर्थात इसमें क्या करें? ऊपर को मंदिर की चोटी ऐसे क्यों बनाई जाती है और नीचे से यज्ञ कुंड ऐसे क्यों होता है? ये बहुत रहस्य की बात है। बड़े सरल में बताने का प्रयास करेंगे, आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा। चलिए अब सीधे बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी।